नमस्कार, मैं साथी टीवी 24 से हूँ। इस समय मैं सिधौना गांव में हूँ। आज 108वां मोदी जी का जो है मन की बात प्रोग्राम सभी लोग जो है सुन रहे थे। और आज क्या जो है मन की बात में हुआ, इसको आप बताइए। मेरा नाम ब्रजनंदन सिंह है। मैं भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा में प्रदेश का मंत्री हूँ और इस सैदपुर विधानसभा का प्रभारी हूँ। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी जो मन की बात प्रत्येक महीने के अंतिम रविवार को होता है, उसी के तहत आज हम लोग मन की बात उनके यहाँ सुने। आज 108वां एपिसोड था और 108 एपिसोड 108 का क्या महत्व है हमारे जीवन में, मुझे लगता है कि हर सनातनी इस विषय को जानता है। आज इसलिए और महत्वपूर्ण रहा कि आज साल का अंतिम दिन भी है और नरेंद्र मोदी जी ने जहां पिछले साल जो यह साल बीता है उसके विषय में बताया और नए साल की सबको शुभकामनाएं भी दिया। उन्होंने फिर आज जोर दिया कि स्वस्थ रहिए, फिट रहिए और उस फिट रहने के कई एक उपाय भी बताए उन्होंने। चाहे वो सिनेमा जगत के लोग हों, चाहे वो खेल जगत के लोग हों, चाहे वो अध्यात्म जगत के लोग हों, इन लोगों के विचारों को भी उन्होंने आज हम सब लोगों को सुनवाने का काम किया। और सबसे अच्छी बात ये लगी कि जितने भी महानुभावों ने अपने विचार आज रखे, सबने नेचुरल फिट रहने की बात की। उनका ये था कि जैसे अक्षय कुमार ने रखा कि लोग देखते हैं सिनेमा में कि ये हीरो ऐसे कर रहा है, उन्होंने कहा कि उस पर मत जाइए। अक्षय कुमार ने कहा कि सबसे अच्छा स्वस्थ रहने का तरीका है कि आप घर की सीढ़ियाँ चढ़िए, आप दौड़िए, आप उठक बैठक करिए, दंड करिए। ये उन्होंने कहा जिसको आज की युवा पीढ़ी समझती है कि नहीं, जिम जाने से ही हमारा शरीर ठीक रहेगा। तो एक ये संदेश भी था। दूसरा, और कई महत्वपूर्ण विषयों पर मोदी जी ने प्रकाश डाला। और आज ही नहीं, मैं तो सिधौना गांव में आदरणीय अपने राजीव भाई जी हैं, इनकी आवाज़ पे यह मन की बात सुना। मैं अभी यही चर्चा कर रहा था कि अगर गांव के लोग, हम तो बूथ पे अपना कार्यक्रम करते ही हैं, हमने यही निवेदन किया कि प्रत्येक रविवार को, प्रत्येक अंतिम रविवार को, हर महीने के अंतिम रविवार को 11 बजे अगर हम आधे घंटे का समय निकाल लें और मोदी जी के मन की बातों को केवल सुन लें, तो मुझे लगता है कि फिर किसी के मन में निराशा नहीं रह जाएगी, या निराशा शब्द उसके मन से गायब हो जाएगा। उसके पीछे कारण यह है कि एक छोटी से छोटी चीज जिसके विषय में हम आप सोच नहीं सकते हैं, उन छोटी चीज़ों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताने का काम करते हैं। और छोटे से छोटे व्यवसाय जिससे हमारा जीविकोपार्जन चल सके, वह भी दिखाने का और उसको समझाने का प्रयास करते हैं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रारंभ में कहा था कि मैं देश के बेरोजगारों को रोजगार दूंगा, रोजगार ऐसे ही दिया जाता है। रोजगार के अवसर बताए जाते हैं, रोजगार के माध्यम बताए जाते हैं, रोजगार के तरीके बताए जाते हैं और उस रोजगार को करने के लिए क्या संसाधन की आवश्यकता है उसके विषय में बताया जाता है। शेष उसकी जो मूल आर्थिक पहलू है उसके लिए भी हमारे केंद्र और प्रदेश की सरकार तैयार है। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है, अगर वह केवल मन की बात हर महीने के प्रत्येक रविवार को सुनना प्रारंभ कर दे, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगले 3 महीने में अगर वह बेरोजगार है तो फिर वह बेरोजगार नहीं रह जाएगा। आज के मन की बात को सुनने के बाद मैं यही कह सकता हूं। धन्यवाद सर। सर, एक चीज़ और जो है लोग जानना चाहेंगे, राम जन्मभूमि में जो बहुत बड़ा विवाद चल रहा था, वर्तमान सरकार ने बहुत मेहनत करके वहाँ पर जो है मंदिर बनवाने का काम किया, सुप्रीम कोर्ट का भी योगदान था, सबसे बड़ी चीज़ कि माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान था। और उसमें लोग ही जानना चाहेंगे कि जो है जैसे एक रूमर जो है फैला हुआ है कि लोग वहाँ नहीं जा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है सर? देखिए, प्रभु राम हमारी आस्था के केंद्र हैं और इतने लंबे समय के बाद जिसका इंतजार पूरा देश, और देश ही नहीं विश्व में रहने वाले सभी सनातनी कर रहे थे कि कब वहाँ राम मंदिर बने। और सबके मन में यह लालसा है कि जब प्रभु राम गर्भगृह में स्थापित हों तो मैं भी साक्षी बनूं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिन विषयों को आप और हम सब लोगों के बीच में रखा, अगर आप कल्पना करिए पूरे देश के लोग
एक साथ उस अयोध्या में 22 तारीख को उपस्थित होते हैं तो फिर उनको कंट्रोल करना, उनको संभालना किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी। प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए निवेदन किया कि 22 तारीख को पूजा हो जाने दीजिए, प्रभु श्री राम को गर्भगृह में स्थापित हो जाने दीजिए, विधिवत स्थापित हो जाने दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि भीड़ की वजह से कोई ऐसा कार्य छूट जाए जिससे लेकर के बाद में लोगों को एक चिंता बने। इसलिए उनका केवल यही निवेदन था कि 22 तारीख को छोड़ करके जिस दिन गर्भगृह में वो स्थापित होंगे उस दिन पूजा होगी। बहुत से ऐसे कर्मकांड होते हैं जो हम आप नहीं जानते, एक लंबा समय लगता है। तो उनका निवेदन यही केवल था कि केवल 22 को आप रहने दीजिए, 22 को अपने घर में दीपावली मनाइए। आप समझिए कि प्रभु राम स्थापित हो गए हैं और उस खुशी को आप कैसे व्यक्त कर सकते हैं, आप अपने घर में उसको प्रदर्शित करिए। फिर 23 तारीख से लगातार जब आपकी इच्छा हो अयोध्या आइए, प्रभु राम जी का दर्शन करिए, आशीर्वाद प्राप्त करिए। और जिस राम राज्य की कल्पना को लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी और केंद्र और प्रदेश की सरकार चल रही है, उस राम राज्य को स्थापित करने में पूरा देश सहयोग करे। मुझे लगता है कि उनके कहने का तात्पर्य यही था। यहाँ के एक युवा समाजसेवी से आपकी मैं मुलाकात कराता हूँ, जिन्होंने जो है हमेशा हर वर्ग के युवाओं को जो है सहयोग करने का काम किया है, उनको रास्ता दिखाने का काम किया है। वर्तमान में आप शिक्षा जगत से भी जुड़े हुए हैं और कहीं न कहीं से यह जो है रोजगार परक शिक्षा देने का प्रयास करते हैं। श्रीमान जी नमस्कार आपको। सबसे पहले तो मैं अपने जो भी मीडिया भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने जो है इतना अपना बहुमूल्य टाइम निकाल के जो है यहाँ पे आए। जो आप बात कह रहे हैं ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब भी आज 108वां बार जो है मन की बात है, मैं हमेशा कहीं भी रहता हूँ, अगर चाहे अपने बूथ पे रहता हूँ, चाहे अपने घर पे रहता हूँ, चाहे समाज में रहता हूँ, तो मैं हमेशा देखता हूँ। और इससे जो है हमें ही नहीं, जो लोग भी देखते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा इससे जो है फ़ायदा होता है। ये देखना चाहिए। बहुत कुछ आज हमने सुना, जो है जो कुछ था हमारे भाई साहब ने बताया कि नहीं चीज़ है, हम लोग भी सुने देखे। हम लोग इसे क्या है कि एक चीज़ हम मस्ट आपको बताना चाहते हैं कि हम लोग अपने खान पान पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम लोग फास्ट फूड तरफ जा रहे हैं, पिज्ज़ा बर्गर तरफ जा रहे हैं। ये बहुत बेकार है शरीर के लिए। पहले क्या होता था, पहले हम लोग जौ की रोटी, बाजरे की रोटी खाते थे, सब लोग स्वस्थ रहते, अच्छे रहते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, सही बात है, बाजरे की रोटी में जो फ़ायदा है वो फ़ायदा किसी चीज़ में नहीं है। जितना अगर हम लोग पैदल चलेंगे, सीढ़ी से चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, वो हमारे हेल्थ के लिए जो है बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ठीक है, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी ने एक बात और कहा, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से निवेदन करूंगा। सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन लगाते हैं, जो भी बंधु हमारी बात सुन रहे हों, तो सभी लोग एंड्रॉयड फ़ोन चला रहे हैं। आज एक नमो ऐप है, जैसे ही आप गूगल में जाएंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे और सर्च करेंगे नमो ऐप, NAMO फिर थोड़ा सा -APP, नमो ऐप डालेंगे तो यह प्रधानमंत्री जी का ऐप है, यह डाउनलोड हो जाता है। इसको डाउनलोड करने से देश में या प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से जो भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके माध्यम से आपको जानकारी मिल सकती है। नमो ऐप के माध्यम से ही अगर आपको कहीं कोई असुविधा आपके क्षेत्र में है तो आप उस पर लोड कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। इसलिए मैं सभी सुनने वाले बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप अपने मोबाइल में नमो ऐप जरूर डाउनलोड करें, जिससे आप प्रधानमंत्री जी के योजनाओं को, प्रधानमंत्री जी की बातों को, प्रधानमंत्री जी के संदेशों को बिना किसी व्यवधान के आप स्वयं सुन सकें। एक ये मेरा सुझाव छूट गया था। चलिए सर, ठीक है, धन्यवाद। मेन चीज़ ये है कि आप जो है स्वस्थ रहें, भौतिकतावाद से दूर रहें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कहा कि जो नौजवानों को आज के दिन में जो है ये कुंठित महसूस करते हैं कि हमारे बगल में कोई जिम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा सबसे बड़ा धन स्वास्थ्य होता है। अपने स्वास्थ्य को अगर आप मजबूत रहेंगे तो हर ऊंचाई तक आप पहुंच जाएंगे। जो सर ने बताया है कि नमो ऐप आप लोड कीजिए, आपकी जो भी समस्या हो निश्चित रूप से उस पर डालिए, उसका समाधान होगा। जय हिंद।